देभान की उल्टी सुलटी बातों को छोड़ अब अशरीरी बनने का अभ्यास कर स्वयं को पवित्र बनाने की और परमात्मा को हर बात में फॉलो करने की आज के मुरली से हम आत्माओं के लिए प्यार के सागर परमपिता परमात्मा की शिक्षण। संकल्प संगम योगी खजाना है जिसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि श्रेष्ठ संकल्प कर श्रेष्ठ सृष्टि की रचना करनी है। परमात्मा की श्रीमत है सिर्फ शुभ, शुद्ध और समर्थ संकल्प करो तो जैसी सृष्टि चाहे वैसी बना सकते हैं। परंतु परमात्मा ये भी समझा रहे हैं कि संकल्पों की सफलता तब प्राप्त होगी जब हम सिर्फ समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। समर्थ अर्थात शक्तिशाली संकल्प कम रचे जाते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा सोचकर व्यर्थ संकल्प करने से और शक्तिहीन बनने से परमात्मा छुड़ाते हैं। व्यर्थ संकल्पों की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और व्यर्थ जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं सफलता चाहिए तो व्यर्थ रचना को बंद करो। देह अभिमान व्यर्थ रचना करवाता है। देही अभिमानी बनेंगे या परमात्मा की संतान है या गॉडली स्टूडेंट की स्मृति से संकल्प करेंगे तो समर्थ ही सोचेंगे। अज्ञानता में संकल्प बोल कर्म सब व्यर्थ जाते थे। खुद भी नाखुश और दूसरे भी नाखुश रहते हैं। समर्थ सोचेंगे तो स्वयं भी शक्तिशाली और खुश रहेंगे, दूसरे भी खुश और सशक्त अनुभव करेंगे और वायुमंडल भी सशक्त होगा। कर्मों में सफलता मिले उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि कर्म करने से पहले उसका परिणाम क्या होगा उसे जानकर फिर कर्म करो। आत्मा अविनाशी है, इसलिए जो देते हैं वो लौट कर आता है अपने पास। जब ये स्मृति रहेगी तो सोच समझकर कर्म करेंगे और श्रीमत प्रमाण करेंगे। जो अभी करेंगे वो पास्ट हो जाएगा और फिर जो पास्ट हुआ वही फ्यूचर बन सामने आएगा। परमात्मा समझाते हैं कि ड्रामा में जो भी हम आत्माओं के साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों का किया हुआ परिणाम सामने आ रहा है, चाहे अच्छा या बुरा। अगर अभी भी कर्मों को ठीक नहीं करेंगे तो यही कर्म फिर हमारे सामने आएंगे। लेकिन अगर हम समझ से श्रीमत प्रमाण अभी कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो आने वाले समय में श्रेष्ठ भविष्य होगा। जो हम करते हैं फिर वही रिपीट होता है। इस आदि मध्य अंत की नॉलेज को स्मृति में रखकर श्रेष्ठ कर्म करने से संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। परमात्म नॉलेज दुख और धोखे से बचने के लिए मिल रही है। अगर हम समय पर ज्ञान गुण शक्तियों को यूज कर अर्थात श्रीमत प्रमाण चलकर दुख और धोखे से बच जाते हैं तो समझदार या ज्ञानी कहलाएंगे। निराकार परमात्मा का प्यार रूहानी है, सच्चा है, निस्वार्थ है, निष्काम है, प्यार के सागर है। जैसे वे खुद है वैसा ही हम आत्माओं को भी बनाते हैं। हम आत्माओं को भी रूहानी स्मृति दिलाकर सभी को रूह आत्मा भाई भाई की स्मृति से देखने की और एक समान सभी के साथ रूहानी व्यवहार करने को कहते हैं। किसी से ज्यादा किसी से कम या किसी से भी जिस्मानी प्यार नहीं करना है, किसी को भी नाराज नहीं करना है। जब हम देह भान या देह अभिमान में आते हैं तो फर्क करते हैं, लेकिन जब आत्मा के भान से देखेंगे तो आत्मा के स्वधर्म से सभी प्रति पवित्र सुख प्रेम आनंद का व्यवहार होगा तो किसी को भी नाराजगी नहीं होगी। प्रजापिता ब्रह्मा मातेश्वरी सभी को बाप समान रूहानी प्यार करते थे, सभी को खुश रखते थे क्योंकि उनकी रूहानी दृष्टि थी। रूहानी या आत्मिक दृष्टि वृत्ति वाले ही सभी को खुश और राजी रख सकते हैं। परमात्मा रूहानियत को धारण करने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं क्योंकि सर्व आत्माओं को इस समय रूहानी प्यार और सुख चाहिए। कल्प में एक बार परमात्मा से ज्ञान रत्न मिलते हैं। इनसे अपनी झोली भरपूर करनी है अर्थात परमात्मा कहते हैं कि इन ज्ञान रत्नों को धारण करो अर्थात उनका स्वरूप बनो तो खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। सदा स्मृति रहे कि हम ब्राह्मण कुल के हैं। परमात्मा से सत्यनारायण की कथा अमर कथा सुन रहे हैं। ऐसे ख्याल निरंतर रहने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जब भूल जाते हैं तो साधारण स्थिति हो जाती है और खुश नहीं रह पाते हैं। खुश रहना जरूरी है क्योंकि परमात्मा कहते हैं इसकी जैसी कोई खुराक नहीं। और अभी के खुशी के संस्कार के प्रमाण ही सुख धाम में जाएंगे। वहां सब सदैव सुख खुश रहते हैं।
माया भुला देती है और उदास कर अपना दास बना लेती है, वरना तो परमात्मा अपना श्रीमत रूपी हाथ और साथ देकर सदा खुश रहने की स्मृति ही दिलाते हैं। सभी के लिए सदैव शुभ भावना शुभकामना रखने को कहते हैं, ये भी खुश रहने की विधि है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रीमत है, बाप की याद में रहो। याद से स्थिति अवस्था भी एक रस रहेगी, व्यर्थ नकारात्मक सोच से मुक्त रहेंगे, पाप कर्म नहीं होंगे, पिछले किए हुए पाप भस्म हो जाएंगे, माया समीप नहीं आएगी, साइट सीन्स दिखाई नहीं देंगे, ते अभिमान आएगा नहीं, विकार तंग नहीं करेंगे, औरों को भी सुख मिलेगा। याद की यात्रा सुखदायी अनुभव कराती है, मीठा बनाती है, सही दिशा में ले जाती है, हल्का अनुभव कराती है, पवित्र बनाती है, परमात्मा से समीपता अनुभव कराती है। एक परमात्मा ही सबसे सच्चा प्यार करते हैं। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं और हम सब भी कलयुग के अंत तक आते जान जाते हैं कि एक परमात्मा के सिवाय सब दुख देते हैं, ठुकराते हैं, फायदे के लिए प्यार करते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ और होते हैं, क्योंकि तमो प्रधान बन गए हैं, भूल गए हैं कि आत्मा है। परमात्मा अति सूक्ष्म है, लेकिन विशेषताओं के सागर है। चित्रों को देख हम ओरिजिनल में विचित्र आत्माएं देह को देखने की आदी हो गई हैं, परंतु अभी परमात्मा से हमें समझ भी मिली है और रियलाइज भी हो गया है कि हम भी अति सूक्ष्म हैं। शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं और फिर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी समझ में आया है कि शरीर के अंदर से निकलने वाली अविनाशी आत्मा है और शरीर विनाशी है। जब हम एक्यूरेट खुद को जान जाते हैं तो आत्मा के पिता परमात्मा को जानना सहज हो जाता है। अब विचित्र परमात्मा को याद करना है तो झूठ और सत्य में अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। परमात्मा के कर्तव्य महिमा सर्वश्रेष्ठ है। माया में दिखावा है, परमात्मा में दिखावा नहीं है। विगुप्त रीति आकर पतित पावन का, विश्व कल्याणकारी का, दुख हरता सुख हरता का, ज्ञान देने का, शांति स्थापन करने का, हेवन स्थापन करने का पाठ बजाते हैं। हम जीव आत्माओं को भी विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बनने की विधि बताते हैं। हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलना, अर्थात कहीं भी रहते हम ऐसा स्थान बना सकते हैं जहां परमात्मा का परिचय और उनके द्वारा मिल रहे ज्ञान से सेवा कर सकते हैं, ताकि वो भी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का 21 जन्मों का वर्षा ले सके। आत्माएं तमो प्रधान कलयुग में होना शुरू होती हैं और अंतिम के वर्ष में ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं तो दुख बढ़ते हैं। आज दुख अशांति ज्यादा है। परमात्मा कारण बताते हैं कि देह अभिमान और तमो प्रधानता है और जितना और बनते जाएंगे उतना दुख बढ़ते जाएंगे, फिर विनाश होगा। उससे पहले परमात्मा कहते हैं कि उच्च मर्तबा प्राप्त करने का मर्तबा लो। इस समय परमात्मा दाता बन देने आए हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलन होगा। पुरानी दुनिया थोड़े समय की है, इसलिए इसमें विस्तार करने से कोई फायदा नहीं। उसमें रहते समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन सब सफल करना है। सतो प्रधान थे तो समझदार थे, तमो प्रधान हैं तो बेसमझ हो जाते हैं। इसलिए सोचने, बोलने, कर्म करने की समझ परमात्मा श्रीमत के रूप में देते हैं और हमें अब श्रीमत प्रमाण ही चलना है, तभी सही सोच बोल कर्म हो सकते हैं। आशीर्वाद और कृपा भक्ति में मांगते हैं। ज्ञान मार्ग में स्वर्ग की रचता परमात्मा कहते हैं कि याद से और पुरुषार्थ कर सब कुछ प्राप्त करो, विश्व का मालिक बनो। परमात्मा ड्रामा में अचानक प्रवेश करते हैं। जब तक प्रजापिता ब्रह्मा को और साक्षात्कार करने वालों को यथार्थ समझ में आता है कि परमात्मा है, तब तक सब भूल जाते हैं कि किस दिन उन्होंने अपना परिचय दिया। इसी तरह परमात्मा अचानक पूरी तरह डिटैच हो जाएंगे तो मुरलियां मिलनी बंद हो जाएंगी। कृष्ण भी अचानक जन्म लेंगे। दूसरी तरफ कलयुग के अंतिम समय के अंतिम हिसाब किताब सभी चुकतू करेंगे, पवित्र बनेंगे और शरीर छोड़ घर जाएंगे। करोड़ों शरीरों की फिर सफाई होगी। तब तक कृष्णपुरी में कृष्ण की पालना होती रहेगी और वे विश्व महाराजन नारायण का तख्त संभालने को तैयार होंगे। 150 वर्ष की आयु होती है सतयुग में, इसलिए 30-35 वर्ष शरीर की आयु में स्वयंवर होता है लक्ष्मी नारायण का।
परमात्मा ड्रामा के राज समय समय पर खोलते हैं और आगे चल और भी गहरे राज स्पष्ट करते रहेंगे। हमें स्वयं को लायक बनाने का अटेंशन रख पुरुषार्थ करना है जब तक परमात्मा का साथ है। ज्ञान जो अभी मिलता है उससे श्रेष्ठ बनना है, बाकी ये ज्ञान हमें सदैव याद नहीं रहेगा। परमात्मा सत्य सुना रहे हैं, इसलिए अब उल्टी सुल्टी दंत कथाओं पर विश्वास नहीं करना है। देह का भान, देह की बातें, शास्त्र जो भी पढ़े सुने, परमात्मा कहते हैं कि अब उन्हें भूल जाओ। अपनी बुद्धि को क्लीन करना है, तभी परमात्मा का ज्ञान अंदर समाएगा। झूठ और सत्य एक साथ नहीं रह सकते हैं। विकार के कारण या विकारी जन्म के कारण शरीर रूपी वस्त्र गंदे रोगी हो गए हैं। अब इसी शरीर में रहते हुए परमात्मा की याद से आत्मा को पावन बनाना है। इसी शरीर में रहते हुए बुराइयों को छोड़ना है और दैवी गुणों को धारण करना है। अभी हम ज्ञान के सागर परमात्मा से ज्ञान रतन लेकर स्वयं को संपन्न बनाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि स्थूल सागर से रत्नों की थालियां भरकर लाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं है कि ज्ञान के सागर परमात्मा है। उनसे ज्ञान रतन लेती हैं आत्माएं संगम योग में। खुशी खुशी परमात्मा का परिचय सभी को देना है। जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं संगम युग में, उन्हें परमात्मा पढ़ाते हैं, और जो श्रीमत पर चल सच्चे ब्राह्मण बनते हैं वे ही फिर देवता बनते हैं। रूहानी ब्राह्मणों का कुल सबसे उत्तम है, क्योंकि सब इस समय ईश्वरीय संतान हैं, पवित्र रहते हैं और श्रीमत पर चलते हैं। अंत में अपना रिजल्ट देख पछताने से अच्छा परमात्मा कहते हैं अभी राजाई घराने का मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करो। परमात्मा के बच्चे बने हैं तो नौकर बनना अच्छी बात नहीं है और अच्छा लगेगा भी नहीं। अंत में अफसोस होगा कि श्रीमत पर क्यों नहीं चले। ऐसा सोचने से कोई फायदा नहीं होगा, तो समय रहते जो करना जरूरी है वो करो। ये परमात्मा बार बार समझाते हैं। खुद श्रीमत के विपरीत रहन सहन में पाप करते हुए ज्ञान देने का पुण्य कर्म करेंगे तो वो पुण्य नहीं होगा। इसलिए परमात्मा फरमान करते हैं कि घर से ईश्वरीय सेवा का कार्य करते हैं तो पहले हमें पुण्य आत्मा बनना है, खान पान शुद्ध हो, घर को आश्रम बनाना है, तो ईश्वरीय नियमों पर चलना है। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि उनके जैसा प्यार कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता है। इसलिए समय है उनसे प्यार करने का, उनसे सच्ची प्रीत रखने का, उन्हीं को याद करने का और उनसे मिल रहे शुद्ध रूहानी प्यार को उनसे प्राप्त कर स्वयं भी उसका आनंद लेने का और फिर औरों के साथ भी उसी रूहानी प्यार से व्यवहार करने का। रूहानी सुख और प्यार नहीं मिलने से आत्माओं को दुख होता है। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि स्वधर्म में रहकर सभी को सुख दो, दुख नहीं, क्योंकि दुख देंगे तो दुख और वो दुखी आत्मा सामने दिखाई देगी और फिर दुख होगा। परमात्मा से बुद्धि योग नहीं लगेगा, फिर दुखी होकर मरेंगे। किसी से कोई भी नया जिस्मानी हिसाब दुख का लेन देन नहीं करना है, बल्कि परमात्मा से प्राप्त सच्चा सुख और प्यार देना है तो सुखी रहेंगे। नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार देह अभिमान से उत्पन्न होते हैं। अभी तो रूह बन रूहों को रूहानी स्नेह देना है। अज्ञानतावश आज आत्माएं विकारी बनने का, विकार में जाने का सुख मांगते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि उनमें सुख नहीं बल्कि दुख समाया हुआ है। सारी दुनिया में दुख इसका प्रमाण है। न परमात्मा को न प्रकृति को अपवित्रता पसंद है। आत्मा भी कोई अपवित्र बन खुश नहीं होती है, परंतु देह का अभिमान और मायावी प्रभाव के कारण विकारों के वश होते हैं। समझ नहीं पाते हैं कि हम अपने लिए बंधनों का दुख खरीद रहे हैं। इसलिए हमें खास ध्यान रखना है कि विकारी मत पर चलने का दुनियावी मृग तृष्णा का सुख नहीं देना है, क्योंकि वो वास्तव में दुख देना है। हमें श्रीमत प्रमाण सुख देना है और सभी को एक समान, क्योंकि किसी को ज्यादा किसी को कम मतभेद पर आधारित सुख भी दुख देता है, उसमें अपवित्रता होती है। परमात्मा ऐसा नहीं करते, सभी प्रति कल्याणकारी हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी बनने को कहते हैं। सुख देने में पवित्रता और शुद्धता हो
ये विशेष ध्यान रखना है। ओम शांति।